हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। ऋषभ और सुनीता दोनों डिनर कर रहे थे। ऋषभ को अपने प्रमोशन के बारे में बता रहा था कि अचानक उसके पास एक फ़ोन कॉल आने लगा। तो ऋषभ ने फ़ोन उठाया। वो हैरान हो गया, उसके चहेते अंकल का फ़ोन था। उधर से आवाज़ आई, क्या आप ऋषभ पटेल बोल रहे हैं? कौन है? ऋषभ ने कहा, अरे अंकल जी, कैसे हैं आप? हाँ, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपको यहाँ आने से हमें खुशी होगी। ऋषभ ने रिसीवर को रख दिया और रखते ही उसने खुश होते हुए सुनीता से कहा, सुनीता, कल एयरपोर्ट जाना है, वो अंकल जी है ना, वो आ रहे हैं, उनको लेने के लिए तुम्हें ही जाना है। सुनीता ये सुनकर मन ही मन खुश हुई, लेकिन वो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि उसे आने की खबर से कोई ज़्यादा खुशी नहीं है। उस रात देर रात जब ऋषभ गहरी नींद सो गया तो सुनीता कुणाल अंकल के बारे में ही सोच रही थी। वो पिछली बार उनके घर आए थे। यहाँ अंकल, यहाँ! कुणाल चिल्लाया जैसे ही उसने अंकल को अपने सामने एयरपोर्ट में आते देखा। सुनीता उसके पीछे एक साड़ी पहने और सिर में घूंघट ओढ़े हुए खड़ी थी। जल्दी ही कुणाल अंकल चलकर उनके पास आए। ऋषभ ने बहुत ही गर्मजोशी से अंकल का स्वागत किया। वेलकम अंकल, आपको देखते तो अरसा बीत गए। आप हमेशा की तरह अभी भी वैसे ही फिट हैं। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। ओह, ये तुम्हारी प्यारी बीबी। वो तीनों घर वापस आ गए। सुनीता ने इस नए मेहमान का खास डिनर बनाया अगली दोपहर को। वाह, वो बेहतरीन पकवान था बहू, मेरा तो पेट भर गया। लंच खत्म करते हुए अंकल बोले। ऋषभ अपने काम पर गया और सुनीता और कुणाल दोनों घर पर अकेले थे। अब लंच हो गया था, अब तो पूरी दोपहर में क्या करने वाले, सविता ने सोचा। और इस पर कुणाल ने कहा, मैं कल की फ्लाइट के कारण अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं एक झपकी लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये ध्यान रखूंगी आपको डिस्टर्ब ना हो। जल्दी सुनीता अपने कामों में व्यस्त हो गई घर के, जबकि अंकल गेस्ट रूम में जाकर सो गए। मैंने इस कमरे को सदियों से साफ नहीं किया है, सविता ने सोचा जब उसने बेडरूम वैक्यूम करना शुरू किया। वो आवाज़ क्या थी? ऐसा लगा जैसे मशीन में कुछ फंस गया। सविता ने चेक किया कि बिस्तर के नीचे क्या था। वहाँ एक अंडरवेयर देखकर वो हैरान हो गई। ओह माय गॉड, ये रोहित का है। ये उन्हें उस रात को नहीं मिला था। उसने आश्चर्य से सोचा कि वो खुशकिस्मत है कि ऋषभ को उससे पहले नहीं मिला। हालांकि जैसे ही उसके अफेयर के बारे में याद आया, वो सोचने लगी कि उस रात जब रोहित आया था, मैं उस रात को भुला नहीं सकती। जल्द ही वो अपने ख्यालों में खो गई। किस तरह वो रोहित के साथ कितनी खुश थी उस रात जब वो आया था। इसी बीच कुणाल अंकल जब अपने कमरे से जागे, मैं शायद जल्दी ही उठ गया हूँ, मगर देखो तो ये बहू क्या कर रही है, अंकल जी जमाए लेते हुए सोचे। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम से कदम रखा, उन्हें बेडरूम पर सुनीता की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने बेडरूम की आवाज़ आ रही थी, शायद वो वहाँ है। चाचा जी ने सोचा उसके रूम में चला जाता हूँ। उन्होंने दरवाज़ा को थोड़ा धक्का दिया और अंदर झांका तो सुनीता क्या कर रही थी? ओह माय गॉड, सुनीता! उन्होंने हैरानी से सोचा कि उनकी बहू को देख वो आश्चर्य हो गई। वो थोड़े परेशान थे। इसी बीच कुणाल जी सोच रहे थे और सुनीता को देख रहे थे। ये पक्का अपने पति ऋषभ के बारे में ही सोच रही होगी। लगता है इस बेड पे उनका जिंदगी काफ़ी अच्छा बीतता है। देखो तो कैसे बेड पे खोई है। जैसे ही सुनीता की आवाज़ें आने लगी, लेकिन सुनीता तो याद कर रही थी रोहित को। चाचा जी ये सुन शॉक्ड हो गए। ये रोहित कौन है? खैर, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और वो जल्दी ही इस कमरे से बाहर चले गए। लेकिन रोहित था कौन? बाद में उस रात सविता वास्तव में दोपहर के बातों से थोड़ी उलझी हुई थी। उसने सोचा कि उसके पति आए तो पति के साथ कुछ पल बिताए। रात को जब वो बिस्तर पे गई तो उसके पति से वो बात करने लगी। हनी, आई लव यू।
प्लीज़ मुझे माफ़ करो। सुनीता, घर में एक बुजुर्ग है, क्या तुम उनके जाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती? कहते हुए ऋषभ उल्टी तरफ लेटकर सो गया। हमेशा किसी न किसी वजह से आप रुक ही जाओ। आप क्या चाहते हो, मैं खुश रहूं या ना रहूं? उदास होकर सुनीता सोचने लगी। मगर ऋषभ और सुनीता के रिश्ता कुछ ऐसा ही था। उन्हें क्या पता कि अंकल जी तो दरवाजे के दरार से सब झांक रहे थे। उन्होंने सोचा, लगता है इन दोनों की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंकल ने अपने ही सोचा और एक मुस्कान के साथ वहाँ से चले गए। अगली सुबह अंकल और ऋषभ, अंकल मेज पर बैठे थे और दोनों हाथ में एक छोटा सा सैंडविच पकड़े थे। ऋषभ अजीब तरह से मुस्कुराया और माफ़ी मांगने की कोशिश किया। माफ़ कीजिएगा अंकल, एक्चुअली में सुनीता की तबीयत ख़राब है और मुझे ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता। अब तक कोई बात नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा ख़राब खाना खा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ऑफिस के लिए जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। ऋषभ ने विदा लिया और अंकल ने गुड बाय किया और दरवाजे के बाहर चले गए। मुझे लगता है सुनीता आज उठी नहीं, शायद वो कल रात की बातों से ऋषभ से गुस्सा है। चाय खत्म करते ही अंकल जी ने सोचा। अचानक उनके चेहरे पे मुस्कान खिल उठी। वो उठे और सुनीता के बेडरूम की ओर चल पड़े। शायद मुझे अब से खूबसूरत बहू से मिलना चाहिए। वो दबे पांव उसके बेडरूम की तरफ गए, जितना धीरे वो जा सकते थे। वाह, क्या नज़ारा था। वो वहाँ पे लेटी थी। दोस्तों, आगे क्या होता है? क्या अंकल आज भी अपनी खूबसूरत बहू को देखकर ही वापस आ जाते हैं या आगे कुछ होता है? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बाय बाय।